नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत दिनों से आप लोग के दिमाग में एक ही बात थी कि बीके सिंह सर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की शुरुआत क्यों नहीं करते? तो मुझे लगा कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे एग्जाम्पलर के वीडियोज़ होंगे। 2 दिन पहले मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वीडियो मैं यूट्यूब पे ढूँढ रहा था, तो मुझे कहीं भी एक अच्छे क्वालिटी का यूट्यूब के ऊपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वीडियो मुझे नहीं दिखा। क्योंकि एग्जाम्पलर में थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं, हाई ग्रेडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो किसी ने नहीं डाला क्योंकि लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को यूजुअली बेचने में लगे रहते हैं, बहुत सारे चैनल वाले, कि एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन भेज दो। फिर मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों नहीं करते हैं, एग्जाम के समय अगर बच्चों का नहीं साथ दिया जाएगा तो कब साथ दिया जाएगा। तो चलिए आज दशहरा के दिन आज मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत लाइक करेंगे अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। मैंने इस वीडियो को बनाया है और ऐसे अब हफ्ते के करीब 3 दिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी वीडियो आएंगे। ऑलरेडी एनसीईआरटी के ट्रेंड्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ रहे हैं और 1 से 2 दिनों में याद रखिएगा प्रीवियस ईयर्स का भी ट्रेंड आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। यानी कि मैथ्स के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बीके सिंह सर के साथ बने रहिए और बड़े आराम से मजे में और चेहरे पे स्माइल ला करके 2021 के बोर्ड के पेपर में 100 मार्क्स आप लाइए। और अगर आप चाहते हैं कि सुपर लीग 5000 का अगर आप पार्ट बने, उसकी एंट्री फ्री है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9761 432 432 पे व्हाट्सएप कर अपना डिटेल्स को आप भेज सकते हैं। बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि बीके सिंह इसके लिए चार्ज लेंगे, एकदम नहीं लेंगे, एट जीरो कॉस्ट, याद रखिएगा। और इसमें आप लोग को फ्री क्लासेस भी एग्जाम के पहले कम से कम 20 घंटे की आपको क्लास आप सबको फ्री दी जाएगी। तो इतनी सारी चीजें मिलने वाला है, तो आप सुपर लीग 5000 का पार्ट बनिए, लेकिन इसमें सिलेक्टेड बच्चों को लिया जाएगा। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दीजिए, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, अपना डिटेल्स भेज दीजिए, आपका एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया। बाकी आगे का प्रोसेस आप सबको बताया जाएगा। चलिए आप समय को बेकार नहीं करते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप सबको ज्यादा दिक्कत होती है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का। आराम से मजे में वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आई थिंक आप बहुत लाइक करेंगे और अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट जरूर लिखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी बता दीजिए, ताकि वह भी वीडियो देखें और आपकी दोस्ती फिर से हो जाए, है ना। तो चलिए अब आते हैं एग्जाम्पलर सीरीज। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन हमने चेंज कर दिया है, बिल्कुल खूबसूरत सा स्क्रीन हमने बिल्कुल आप सबके लिए बना दिया ताकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी बेहतर लगे। और पहला क्वेश्चन ही बहुत दमदार है हमारे पास और यह क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए कि साइन 6 थीटा एंड प्लस कॉस 6 थीटा एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में यह प्रश्न जो है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके 3 मार्क्स के कैटेगरी में पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। यस, इसके पहले एक मैं आइडेंटिटी पहले बता रहा हूं, है ना, पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि सर ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब एंड प्लस 3ab और अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, वही लिखा है मैंने, कोई अलग नहीं लिखा है। अब इसी आइडेंटिटी से मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक इसका फॉर्मूला बना लें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो बड़े प्यार से आप बोलेंगे सर इसको यहां से हटा दो। तो यानी कि इसका एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। एक काम का चीज आप लोगों ने सीख लिया ना। और इसका यूज हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी किया था, अगर आपको याद हो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होता है। तो पॉलिनोमियल में भी काम आएगा और ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आ रहा है ना। अब इसके हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है पेपर में आप उसी तरीके से कीजिएगा। एलएचएस पार्ट लिख दिया। एलएचएस पार्ट में हमारे पास साइन 6 थीटा है और यहां पर कॉस 6 थीटा है ना। चलिए आगे चलते रहते हैं। तो साइन 6 थीटा को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का हमने आइडेंटिटी यहां पे लिखा हुआ है। अब जस्ट इसी फॉर्मेट में से क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो चलो ए क्यू प्लस बी क्यू को अब क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये क्या हो गया, होल क्यूब, माइनस 3ab यानी कि माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अन प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही लिखा हुआ बिल्कुल, तो ये याद रहना जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर तो आप पेपर में फंस जाओगे।
चलो जी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप सबको बड़े अच्छे से पता है 1 के बराबर होता है, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही हो जाएगा। -3 और ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यह भी क्या होगा आपके लिए 1 के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहां पर हमारे पास क्या था, एक पार्ट हम भूल गए। यहां पर यह भी था कि दोनों के साथ एक 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी था। तो इसको लिख देते, मैं भूल गया था इसको लिखना, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये था ना, चेक कर लो, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया क्योंकि ये 1 के बराबर होगा, यहाँ भी 1 के बराबर होगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और प्लस यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा आएगा क्योंकि यहां से यहां तक जो आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये तो इसके लिए लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और ये तो ऑलरेडी एडिशनल यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये दोनों पार्ट कट गया, कटने के बाद आपके पास 1 आ गया, और यही हमें RHS में प्रूव करना था। तो बड़े आराम से बड़े प्यार से हम कर लेंगे, केवल तरीका पता होना चाहिए। और आप पेपर में इसी तरीके से इसी ऑर्डर में आप सिस्टमैटिक तरीके से कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन आपके पास आ गया कि अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 के बराबर दे रखा हो तो कहा जाए कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यह वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, या शॉर्ट आंसर में पूछा सकता है कि भाई इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 के बराबर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहां तो 1 है, तो इसको अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं आपके अपने पेपर में। तो चलिए हमारे पास जो दे रखा है पहले हम वहां पर आते हैं। हमारे पास क्या है भाई कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 और प्रूव हमें ये करना है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। अब मुझसे बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर आपको पता कैसे चला कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आराम से बैठने से, आराम से बैठ करके मजे करने से मार्क्स कभी भी नहीं आते, थोड़ा हार्डवर्क तो लाना पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रिक्वेंटली तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग करनी है। जब स्क्वायरिंग करते हो बच्चों तो साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आता है √3 का स्क्वायर आता है। तो यानी कि साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर आ गया और ए बी स्क्वायर आ गया, और प्लस 2 साइन थीटा यानी कि 2AB कॉस थीटा आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो ये 3 के बराबर आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो अब देखो इस 1 को अगर हम यहाँ से शिफ्ट कर दें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 3 से जब 1 माइनस हो जाएगा तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस 2 को भी यहाँ से हम हटाते हैं क्योंकि 2 और याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का प्रोडक्ट है, तो 2 यहाँ से जा सकता है। तो इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 सब यहाँ सब गया तो 2/2 क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। तो यह तो आपके पास आ गया। जरा ध्यान दो, अब इस एक्सप्रेशन को हम मेरे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 इक्वल्स टू हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस 1 को हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। लो जी, इस 1 को हमने ऐसा लिख दिया। देखो जरा ध्यान से, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए 100 नंबर लाना इतना आसान तो नहीं है ना। 100 नंबर कैटेगरी में जाना चाहते हो थोड़ा वर्क भी तो 100 नंबर की तरह करना पड़ेगा ना। अब एक काम करते हैं, इसे हम यहां से हटाते हैं। जब तुम इसे यहां से हटाओगे तो यहां पर 1 इक्वल्स टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब आप पूछोगे कि 1 कहां से आ गया सर, यहाँ पे तो 0 भी होना हो सकता है। बहुत बच्चे यहाँ पे 0 करते हैं। अरे भाई इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे मान लो 1 मल्टीप्लाई है। अब मैंने आपको बोला कि बच्चों मैंने आपको 20 रुपए दिए, अब आप बोलोगे नहीं सर आपने मुझे 20 मल्टीप्लाई 1 रुपी दिए, तो क्या हम दोनों लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे ना, एक ही चीज है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो
या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर इसके साथ ऑलरेडी 1 हिडन है, तो जब इसको हटाओगे तो 1 तो यहां पर आएगा। तो चलो जी, अब 1 आ गया, अब इसको तुम सेपरेट कर लो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। आप बोलोगे ये क्या किया सर आपने? तो भाई ये ऐसा ही किया कि अगर 2 + 3 अपॉन 5 हो तो ये कैसे बनता है, 2/5 एंड +3/5 से ही तो बनता है। तो पहले ऐसे था, अब इसको हमने ब्रेक करके ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज का तोड़ है, अगर आपके अंदर पैशन हो, जुनून हो, तो बड़े प्यार से आप समझ सकते हो। तो 1 = टू, अब देखो इस साइन से ये पार्ट कट गया, इस कॉस से ये पार्ट कट गया, तो यह आपके पास आया मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यह मेरे पास आया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आ जाओ अगला पार्ट, 1 = टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो आपके पास कॉट थीटा के बराबर होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाई ग्रेडेड क्वेश्चन ये था आपके लिए। दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया, तो ये एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड और हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। तो प्रैक्टिस आप सबको मिल रहा है, ध्यान से कीजिए, और 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पलर का हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एलएचएस को ले लेते हैं। तो एलएचएस इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों 1 + कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। अब देखो एलसीएम जब लोगे ना, तो ये आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 + कॉस थीटा। अब बहुत बच्चों को दिक्कत यहां भी आती है एलसीएम लेने में। अरे भाई दोनों 1 + कॉस थीटा साइन थीटा दोनों अलग अलग चीजें। मैं पूछूं 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे ना 6 होगा। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 2 × 3 का प्रोडक्ट कर रहे हो। मैं बोलूंगे 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 × 7 होगा। उसी तरीके से 1 + कॉस थीटा एंड साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब इस पूरे में 1 + कॉस थीटा डिवाइड करोगे तो 1 + कॉस से कट जाएगा, तो साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस पूरे में साइन थीटा से डिवाइड करोगे, साइन थीटा कटेगा, बचा क्या 1 + कॉस थीटा। 1 + कॉस थीटा को 1 + कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच गया। वेरी सिंपल। अब यहां पर आ जाओ साइन स्क्वायर थीटा और a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 2 कॉस थीटा। और नीचे वाले ब्रैकेट को ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना है अभी। अब उसको ज्यादा ब्रेक करके छेड़छाड़ करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम तुम्हारा। साइन थीटा और यहां पर 1 + कॉस थीटा आ गया। तो अब आ जाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो 1 + 1 एंड प्लस क्या लिख देंगे 2 कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएंगे साइन थीटा, और ये आ गया 1 + कॉस थीटा के बराबर। अब यहां पर हमने लिखा क्या, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख दिया। अब 1 + 1 क्या होगा 2, यानी कि ये आ गया 2 प्लस क्या हो गया 2 कॉस थीटा, और यहां पे क्या हो गया साइन थीटा, और ये क्या हो गया 1 + कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब ऊपर में 2 कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा 1 + कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या आ गया साइन थीटा इंटू क्या आ गया 1 + कॉस थीटा। अब ये 1 + कॉस 1 + कॉस कैंसिल हो गया, दैट इक्वल्स टू क्या आ गया 2 अपॉन साइन थीटा आ गया। तो भाई 2 अपॉन साइन थीटा जो है 2 × 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर है, और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर, यानी कि a आ गया 2 कोसेक थीटा। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 अपॉन साइन थीटा जो हमने यूज किया है वो कोसेक थीटा के बराबर है, तो 2 कोसेक थीटा जो है यही आपका आरएचएस का पार्ट था। ऐसा एनसीईआरटी में भी है, तो ये बहुत एक सिंपल आइडेंटिटी है। अगर आपको सही तरीके से एलसीएम लेने आ रहा है तो फिर कहीं भी आप सबको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा आइडेंटिटी है और यह आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। आते हैं फोर्थ में, कह रहा है कि tan a है, tan a है और नीचे 1 + sec a 1 - sec a। तो एक बात देखो, जब नीचे 1 + sec a 1 - sec a ले लेंगे तो 1 - sec² थीटा आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे दो तरीका है, या तो हम tan को sin बाई cos में ब्रेक करें, sec को cos में ब्रेक कर लें, तो ब्रेक करके भी हम ला सकते हैं। दूसरा एक और इसका सिंपल तरीका ये बन सकता है कि 1 प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा इज 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, लेकिन यहां पे नीचे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये माइनस tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई होता है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे ना, मुझे पता है नहीं समझे, चलो स्टार्ट करते हैं, अब समझोगे आप। तो LHS पहले लिखते हैं tan A अपॉन 1 प्लस सेक, इसका दो तरीका बता दूंगा, और माइनस यहां पे tan A अपॉन 1 माइनस सेक, राइट। अब tan A को आप चेंज मत करो, एक तो आप चेंज कर भी सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चेंज करने का मन है तो चेंज कर सकते हो। अब मैंने कहा कि चेंज हम अभी नहीं कर रहे, तो अभी तो हम नॉर्मली एलसीएम लेंगे। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, 1 प्लस सेक 1 माइनस सेक, तो दोनों का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस सेक ए और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस सेक ए। तो ऊपर में आ गया मेरे बच्चों tan ए, और यहां पर आएगा 1 माइनस सेक ए, और यहां पर आएगा माइनस tan ए, और यहां पर आएगा 1 प्लस सेक ए। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, तो ए आएगा tan ए और आएगा माइनस tan ए इंटू क्या आएगा सेक ए, और ये आएगा माइनस tan ए और माइनस क्या आ जाएगा tan ए इंटू क्या आ जाएगा सेक ए। और नीचे जो हम लिखेंगे ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब कुछ यहां पर कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं भाई, देखते हैं। तो ये तो माइनस ए दोनों पार्ट तो कटेंगे नहीं, ये माइनस, तो ए दोनों पार्ट हमारे पास कट जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर -2 tan ए, देखो इंटू सेक ए, और ये 1 माइनस सेक स्क्वायर जो होगा ये माइनस tan स्क्वायर ए होगा। अब आप पूछोगे कैसे होगा सर, तो मैं लिख दे रहा हूं कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि tan स्क्वायर ए जो होगा वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब जब यहां माइनस ले लोगे आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि दैट इज जब आप 1 माइनस सेक स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। अब आई थिंक ये लॉजिक आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक काम करो, दोनों तरफ माइनस माइनस ले लो भाई, तो यहाँ माइनस लोगे तो माइनस tan स्क्वायर, जब यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो सेक प्लस है तो माइनस और ए प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ तक पहुंच गए, ये प्रोडक्ट है, तो माइनस से पहले माइनस तो कट गया और इस tan से एक tan कट गया। अब देखो आपके पास आ गया ए 2 सेक ए और नीचे आ गया tan। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 को यार हटा दो, सेक ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए, और tan ए क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए। अब भाई ये साहब ये दोनों कट गए, तो ए क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉस ए के, तो ए क्या आ गया 2 कॉस ए के। देखो यही प्रूव करना था हमें 2 कॉस ए के। तो इट्स वेरी सिंपल, आप कहीं भी इसमें कोई 2 कॉस ए के आ गया ना, बहुत सिंपल। अगर तरीका सब, तो दूसरा मेथड क्या है कि tan ए को साइन ए बाई कॉस ए लो और सेके को 1 बाई कॉस ए लो और लेकर के नॉर्मल लेसन, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो मुझे लगा कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से आप इसे सॉल्व यहीं पर कर लोगे। तो चलो जी, अब लास्ट आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम्पलर का था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे करवाया जाए। तो हमारे पास मेरे बच्चों tan ए कह रहा है कि 3/4 है, तो tan ए 3/4 का मतलब ये एक्यूट एंगल है। तो यार आप ऐसे केस में क्या करना, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फटाफट बना लेना, ठीक है। अब यहां पर एक्यूट एंगल ए के ऊपर है, तो ए इधर मत रखना, यहां तो ए होगा ही नहीं, ए का पोजीशन ए तो कभी भी नहीं होगा, तो ए का पोजीशन या तो यहां होगा नहीं तो यहां होगा। ज्यादा बेटर यहां दिखने में लगता है एक्यूट एंगल, है ना। थीटा ज्यादा देखने में सुंदर जो है ना, खूबसूरत ए पर लगता है, ऊपर में थोड़ा लगता है कि यार ऊपर में लटका हुआ है, यहाँ लगता है कि सही जगह पे रखा हुआ है, लेकिन मजबूरी है, बहुत बार ऊपर से करना पड़ता है हमें, लेकिन जब ऑप्शन है तो नीचे क्यों नहीं रखें इसको हम। तो हमारे पास ए है, आप प्यार से नाम दे दो ABC।
अब tan ए 3/4 है, तो एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा और ए बेस होगा, यानी कि साइड रेशियो इसका क्या हो गया, BC अपॉन क्या हो गया, AB, है ना। तो यानी कि 3/4 का मतलब BC अपॉन AB। तो जब रेशियो में दे रखा है तो टर्म्स को हम क्या मान लेंगे, के टर्म्स में मान लेते हैं। तो ए BC 3K और AB, इसका शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा, 4K। तो ए तो आपके पास 3K आ गया और ए 4K आएगा। जब पैथागोरस यूज करोगे तो 16 और 9 25, तो ए आपके पास 5K आएगा। बाकी अगर ये वेरी शॉर्ट आंसर में आए तो सीधा 3 4 5, एक 3 है एक 4 है, तो तीसरा पैथागोरियन ट्रिपलेट से 5 होगा, तीसरा साइड निकल गया। अब आ गया, काम खत्म हमारा, ठीक है, 5K आ गया। तो 5K AC हमने निकाला कैसे, मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको डाउट नहीं हो। AC जो होगा वो AB का स्क्वायर अन प्लस क्या होगा, BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहां पर आप क्या करोगे, 4K का स्क्वायर अन प्लस क्या होगा, ए 3K का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए आपके पास 16K स्क्वायर अन प्लस क्या हो गया, 9K स्क्वायर हो गया। तो ए आपके पास क्या हो गया, 25K स्क्वायर हो गया। तो ए 5K के बराबर आएगा, 5K आ गया हमारा। आज जब तीनों साइड मिल गए तो वले वले, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब हमें साइन ए इंटू कॉस ए चाहिए, तो इसका हम LHS पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS पार्ट में क्या है, साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए क्या होगा, जब एक्यूट एंगल यहां पर है तो साइन परपेंडिकुलर ए होगा और एच ए हो गया, तो 3K/5K, यानी कि 3K अपॉन ए 5K होगा। अब कॉस ए क्या होगा, तो ए यहां पर है तो 4K/5K होगा। तो ए आपके पास 4K/5K हो गया, इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, दैट मीन्स कि 12 अपॉन क्या हो गया, 25। और यही आपका RHS पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। तो पेपर में अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तब तो हमें पूरा मेथड लिख करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर वेरी वेरी शॉर्ट आंसर आता है कि भाई साइन और कॉसे का वैल्यू क्या आएगा, तब इतनी राम कहानी लिखने की हमें जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, 3 है, ए 4 है, तो ए 5 होगा, ए यहां पर ABC, और फटाफट 10 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यह था एग्जाम्पलर का सीरीज जिसका शुरुआत आज मैंने किया है। अब आप लोग इसको, मुझे पूरा विश्वास है कि खूब शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट्स लिखेंगे। अगर आपको समझ में आया तो, समझ में आने के बाद तो अच्छे कमेंट्स लिखने चाहिए, लाइक करेंगे और शेयर अपने व्हाट्सएप के सारे दोस्तों के साथ कर दो यार। देखो आप लोग अगर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसके लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स अच्छे आएंगे, तभी तो एक टीचर को भी बल मिलता है ना कि आगे और अच्छा काम करे। नहीं तो फिर कभी लगता है छोड़ो यार, जब बच्चे जब लाइक ही नहीं कर रहे थे क्यों इसको आगे, अब आगे कंटिन्यू क्यों करना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अगर समझ में आया है, अगर समझ में आया है, अदरवाइज जहां समझ रहे हैं वहां पे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फोर्स नहीं करता हूं किसी बच्चे को, ठीक है। जहां पे आप खुश हैं वहां पे बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज लगता है कि वहां से यहाँ बेहतर है तो आप यहाँ पर आइए और अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कीजिए। पता है ना आप सबको कि मैं हूँ आपका अपना VK सिंह सर, और कौन सा चैनल आप देख रहे हैं, मैथ्स पढ़ो चैनल है। सुपर लीग का अगर 5 बनना चाहते हैं तो फ्री एंट्री है, व्हाट्सएप कीजिए 9717420432 पे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और खूब अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का खूब रिस्पेक्ट कीजिए, माता का, पिता का यानी कि मदर का, फादर का, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन को भी बहुत प्यार कीजिए। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। खूब अच्छे से रहिए, चेहरे पे स्माइल लाते हुए रहिए और खूब अपना ध्यान रखिए। आने वाला टाइम में बोर्ड का पेपर है, इसलिए आप सबको प्रिकॉशन लेने हैं और खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ यार 2021 के बोर्ड के पेपर में, और मैथ्स से अंदर से अपना डर खत्म कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन।